रीवा जिले के हज यात्रियों का ट्रेनिंग कैंप पूरा हो चुका है। हम आपको बता दें कि स्थानीय लगन मैरिज गार्डन बिछिया में रविवार को रीवा जिले के 44 हज यात्रियों को अरकानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी काजी रहे। उन्होंने हज के शुरू होने से आज तक की पूरी जानकारी दी और कहा कि हज हर शाहबे निसाब पर फर्ज है और इसकी अदायगी जल्द से जल्द होना चाहिए। हज के दौरान किए जाने वाले अरकानों में जैसे उम्रा हज के 5 दिन और मदीना के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के ट्रेनर हाजी मोहम्मद शरीफ के द्वारा दी गई। वहीदुन मिन्निशा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान ने बताया कि हज में जाने वालों के लिए पिछले 23 सालों से लगातार ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरकान का जानना सब हज यात्रियों के लिए ज़रूरी है। हाजी मोहम्मद इस्तियाक ने हज कमेटी के नियमों की जानकारी दी और सभी को नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में करीब 150 सदस्य उपस्थित रहे। संस्था के सचिव आदि हाजी डॉक्टर मुजीब खान ने हज यात्रियों एवं उनके साथ आए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस बार हज में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कितना पैसा लगा? जैसे पिछले बार भोपाल से जाने में काफी दिक्कतें, इस साल रीवा से जाने वाले सारे हुज्जाज लगभग मुंबई से जा रहे हैं, जहां से इस बार पिछले साल के लगभग बराबर ही किराया है। पिछले साल भोपाल से ज्यादा होने के कारण इस बार सब लोगों ने रीवा ही चूज किया था, मुंबई ही चूज किया था और लगभग सारे लोगों की रवानगी मुंबई से है। हज का ये आज यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोगों की सभी की, खासतौर पे हाजी कलीम साहब की ये कोशिश रहती है कि वो यहाँ से सब कुछ बिल्कुल मुकम्मल तरीके से सीख करके जाएं, जिससे उनका हज मकबूल और कबूल हो। हज कमेटी द्वारा हर साल लगातार कुछ ना कुछ हाजियों की सहूलियत के लिए अपडेट्स करते रहते हैं, हर साल की परेशानियों को देख करके और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है करते हैं। जैसे इस साल उनने एक हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आप जो साथियों के बिछड़ने का और एक दिक्कत आती कि आपके नजदीक बस स्टैंड कौन सा है, आपका होटल कहाँ पर है, आपके ग्रुप में कहाँ लोग हैं, वो इस समय कहाँ पर है, अब वो सारी चीजें एक हज ऐप से अगर आप अच्छे से सीख करके जाते हैं, चलाते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आपको ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। हज सुविधा ऐप में लोकेशन की बहुत बड़ी सहूलियत है। आपका अगर बैग गुम जाता है, वो कहाँ पर है, किसको मिला है, कैसे मिला है, आप तक कैसे पहुंचेगा, इसी प्रकार से जितनी थोड़ी दुश्वारात आते थे उन सबको दूर करने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा दी जा रही है? इस बार कितने लोग जा रहे हैं, क्या कुछ नियम में बदलाव किया है? देखिए, ये हज का प्रोग्राम पिछले 23 साल से श्रीमती वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर हज में जाने वाले लोगों को हज के दौरान किए जाने अरकानों की जानकारी दी जाती है, जिससे अरकान अगर सही नहीं होंगे तो उनका हज नहीं होगा। इसका ख्याल रखते हुए इस प्रकार का आयोजन पिछले 23 सालों से लगातार कर रहा है। इस बार रीवा जिले से 36 हज यात्री जो है वो के नाम से हज कमेटी से जा रहे हैं और 8 जो है वो प्राइवेट ट्रेवल से जा रहे हैं और 12 लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट पे नाम है। हो सकता है उसमें से 2-4 और कवर हो जाए। तो अभी फिलहाल 44 लोग हज में जा रहे हैं और आज ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग जो है सूफी मस्जिद में 19 तारीख को सुबह 10 बजे से होगी। सभी लोगों से गुजारिश है कि दूसरी ट्रेनिंग में भी हाजिर होने की कोशिश करें, क्योंकि हाजियों को एक यही जानकारी दी जाती है, अगर आप अरकान को सीख कर नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका हज का कबूलियत भी पक्का नहीं होगा। इसलिए हमारे ये काम करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि अरकान सीख के जाएं, जरूर जाएं। इंशाल्लाह आप सबका सफर हज का आसान हो और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। किस तरह की क्या परेशानियां आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम के जो अहम रुकन हैं, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है और उसी रुकन में से एक अहम रुकन जो है वो हज भी है। हज इस्लाम की एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान की दौलत भी खर्च होती है और इंसान की कुव्वत भी खर्च होती है। यानी आपको अपने जिस्म से भी
आपको वो अरकान अदा करने हैं, नमाजें पढ़नी हैं, तवाफ करने हैं, खाने काबा के बहुत सारे दीगर अरकान है वो अदा करने हैं। साथ ही साथ आपकी दौलत भी खर्च होती है। आप देख रहे हैं कि आज हज की जो है पहली ट्रेनिंग हो रही है और इस ट्रेनिंग में जो भी हमारे यहाँ से हुज्जाज इकराम उनको हज का तरीका, हज कैसे अदा करना है, क्या चीजें आपको यहाँ से ले जानी जरूरी है और क्या क्या मशक्कतें आपको उठानी है, किस तरीके से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है और क्या सहूलतें आपको वहाँ पर बरतनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ों की मालूमात यहाँ पर हज तरबियत कैंप में दी जा रही है। और जैसा कि हाजी डॉक्टर कलीम खान साहब ने बताया कि तकरीबन पिछले 23 सालों से जो है श्रीमती वहीदुन्निसा ट्रस्ट के तहत ये हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। और ये बहुत ही अहम और ख़ास बात है कि जो लोग हज के लिए जाते हैं वो नए होते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे इंतजामात कैसे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, एहराम की हालत में हमें क्या चीज़ों का किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी है या किसी से कोई हम बदकलामी नहीं करनी है, बुरी बातें नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हर साल जो है ये तरबियती कैंप में दी जाती है। इस साल भी जो है हज कमेटी की तरफ से जो ट्रेनर हैं वो उनकी तरफ से भी दी जा रही हैं और हम सब लोग यहाँ पर जो है हुज्जाज इकराम के लिए जो है उनके लिए आसानियाँ कैसे होंगी और किस तरीके से उनको जाना है, क्या तैयारियां करनी है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और इस ग्रुप में खासतौर पर इस ट्रस्ट के तहत हाजी इश्तियाक साहब हैं, अलीम भाई हैं, हाजी डॉक्टर मुजीब खान साहब हैं और पूरी टीम जो है लग करके ये इंतजामात करती है कि जो भी हुज्जाज इकराम यहाँ से जा रहे हैं उनका हज आसान हो। और अल्लाह से हम सब ये दुआ भी करते हैं कि उनका हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके लिए आसान फरमाए और उनके सदक़े में मौला ताला हम सबको भी बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से सरफराज फरमाए।